हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण द एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेस्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है और ये चैप्टर है जीके का चैप्टर नंबर 6 है। जनरल नॉलेज का चैप्टर है, जो कि हिस्ट्री में एक मौर्य एज यानी कि मौर्य वंश है, जो उसका आज हम चैप्टर टेस्ट देंगे मौर्य वंश का। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ में मिलकर ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हमारा लैंग्वेज दिया हुआ है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो इसको हम हिंदी में देंगे टेस्ट को। तो चलिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स बना हुआ है, डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्स बना हुआ है, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। हमारा टेस्ट अब आई एम रेडी टू बिगिन के लिए हम तैयार हैं, और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते ही हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्लिक कर दिया है और ये हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पूरे 5 मिनट मिलेंगे पूरे 10 क्वेश्चन करने के लिए। हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। चलिए करते हैं अब इसको जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर ही। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक जो था वो राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन में दिया है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो इसमें हमारा हो जाएगा पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है 8 वर्ष, यानी कि 8 दिया है, तो हमारा ये सही होगा। 8 वर्ष में वो उसने युद्ध लड़ा था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है देवनाम प्रियदर्शी देव का प्यारा, यानी कि देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये इसमें दिया है अशोक मौर्य, बिंदुसार मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद। तो कौन सा, तो देवनाम प्रियदर्शी से अशोक ही जाना जाता था। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ये सही है। इसको करके टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, मेल नहीं है। पहला है सारनाथ में जो 4 सिंह है, रामपुर राम बैल है। ये क्या दिया है, स्तंभ शीर्ष स्तंभ। सारनाथ में 4 सिंह है स्तंभ के शीर्ष में, यानी कि जो स्तंभ बना उसके ऊपर। रामपुरा में बैल, संकिसा में घोड़ा और लौरिया नंदनगढ़ सिंह। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 का कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा इसमें नहीं है, मेल नहीं खाता है। तो हमारा संकिसा घोड़ा, ये संकिसा का घोड़ा नहीं है। तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। वो किस ऑप्शन में दिया है, नंबर 3 तीसरे में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है हर्यंक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हर्यंक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें दिया है उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिंदुसार जो था हर्यंक वंश की स्थापना की थी बिंदुसार ने। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। तो अशोक का जो अभिलेख था उसको किसने समझा था। ऑप्शन में दिया गया विगार्डन चाइल्ड, जेम्स टेलर, अलेक्जेंडर कनिंगम और जेम्स प्रिंसेप। तो प्रश्न नंबर 5 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दिया गया है जेम्स प्रिंसेप ने उसके अभिलेखों को पढ़ा था। तो अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा अधिकारी सही सुमेलित है। प्रदेशिका को क्या कहा जाता था कि भूमि माप के लिए शासक अधिकारी था प्रदेशिका। अगला देख लेते हैं। फिर दिया है पॉइंट नंबर 2, राजुका जिले के प्रशासन के प्रभारी को कहा जाता था। और तीसरा में दिया गया है युक्तक, यानी कि युक्ता जो था वो राजा के राजस्व के अधीनस्थ अधिकारी था। इसमें दिया कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि हमारा प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन हमारी जो पॉइंट नंबर तीसरा ही सही है। तो पॉइंट नंबर तीसरा किस में दिया है, केवल 3 है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है केवल 3। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम क्रम को दर्शाता है।
तो प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि इसमें दिया है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक को वृद्धिदत्त, यही सही है। अगला देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है अशोक के शिलालेखों को पहली बार कब और किसके द्वारा पढ़ा गया। फिर से लगभग वही रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1837 में पढ़ा था। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जो पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। इसमें दिया है देववर्मन, बिंदुसार, बृहद्रथ और दशरथ। तो प्रश्न नंबर 10 में का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बृहद्रथ है। बृहद्रथ है अशोक मौर्य शासक का अंतिम राजा था, तो उसको पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। इसको सेव नेक्स्ट करके हम सेव नेक्स्ट कर लेते हैं। हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका था। यहाँ पे हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी आ गया है कि देख लेते हैं हम हमारा क्या स्कोर रहा, कितने नंबर मिले हैं। यहाँ पे दिया है 331वां रैंक हमारा आया है, जो कि 4232 में से हमारा रैंक आया है 331वां रैंक। हमने 25 में से 20 नंबर ही प्राप्त किए हैं। हमने 10 में से 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, यानी कि हमारा सेव नेक्स्ट नहीं हो पाया। हमने किया था सेव नेक्स्ट, पर हमारा नेट स्लो था, शायद वो नहीं हो पाया। यहाँ पे देख लेते हैं अगला दिया हुआ है 100% एक्यूरेसी है और परसेंटाइल हमारी 92% है। टॉपर्स के साथ यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो दिया है टॉपर्स ने पूरे 25 किए हैं और हम टॉपर्स ने 100% हमारा भी है। टॉपर्स ने 10 क्वेश्चन करेक्ट किए, हमने सिर्फ 8 क्वेश्चन किए। गलत हमारा एक भी नहीं है और यहाँ पे गलत टॉपर्स के भी एक भी नहीं है। हमने पूरे 5 मिनट लिए थे, टॉपर्स ने इसको 1 मिनट के अंदर अटेम्प्ट किया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ये टेस्ट का अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना सॉल्यूशन किए, बिना एनालाइज किए टेस्ट का कोई महत्व नहीं है। तो इसको सॉल्यूशन को देख लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम देख रहे हैं, ये हमारा आ चुका है। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश में दिया है तो इसको हिंदी में कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 10 ये दोनों स्किप्ट हो गए थे, यानी कि हम सेव नेक्स्ट किए थे पर वो हो नहीं पाया है किसी वजह से। तो उसको हम देख लेते हैं। उसको पहले इन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को हमने अटेम्प्ट किया था, जो कि स्किप्ट हो गया था, इसको हमने लगाया था। यानी कि मौर्य साम्राज्य कैसा था। मौर्य साम्राज्य कैसा था। तो प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है विकेंद्रीकृत, और दूसरे ऑप्शन में दिया है सत्तावादी, तीसरे में दिया है केंद्रीकृत और चौथे ऑप्शन में दिया है तानाशाही। तो क्या दिया है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था। तो प्रश्न नंबर 7 का हमारा हो जाएगा इसमें से केंद्रीकृत था। मौर्य साम्राज्य था वो केंद्रीकृत था। तो इसको हम लगाते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या ये सही है। केंद्रीकृत था ऑप्शन नंबर, तीसरे को हम लगा रहे हैं। हमारा बिल्कुल सही है, हम सही लगाए हैं इसको। ये हमारा प्रश्न जब हम सेव नेक्स्ट कर रहे थे तो 2 बार क्लिक हो जा रहा था, तो ये स्किप्ट हो गया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 था, ये हमारा इसमें टाइम ही ख़त्म हो गया था, तो ये सबमिट हो ही नहीं पाया, इससे भी नहीं हो पाया। तो इसका देख लेते हैं। इसमें क्या था, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। पुष्यमित्र शुंग ने जिसे मारा था वो अंतिम मौर्य शासक था, तो वह कौन था, किसको मारा था।
तो इसमें दिया है देववर्मन, बिंदुसार, बृहद्रथ और दशरथ। तो हमारे प्रश्न नंबर 10वें का हमने लगाए थे, टिक किए थे बृहद्रथ को, लेकिन सेवेनेस्ट नहीं कर पाए थे, जो कि हमारा सही है, हम सही लगा रहे थे। पहले प्रश्न से इसको हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। पहले प्रश्न में हम इसमें दिया था अभिलेखों के, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। इसमें हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया था 8, जो कि हमारा सही था। और यहाँ पे इसका कुछ सॉल्यूशन है, इसको आप देख लीजिए की पॉइंट से। अशोक के बारे में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी गई, इनको जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अशोक के अभिलेख 4 प्रकार के होते थे, यानी कि कौन से हैं यहाँ पे, प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख। यहाँ पे है कलिंग युद्ध भी दिया गया, इसको भी आप पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में हमारा दिया गया था देवनाम प्रियदर्शी देव को, यानी कि देव का प्यारा है, किसके नाम से किसे जाना जाता था। हमने लगाया था अशोक मौर्य को, यहाँ पे उसके, जो कि हमारा सही है। और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। अशोक मौर्य के देवनाम प्रियदर्शी से जाना जाता था। अशोक एवं देव प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी अशोक ने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इनको आप बिल्कुल से जरूर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आप पढ़ लीजिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसमें दिया गया था, तो इसमें हमारा संकिसा घोड़ा या संकिसा घोड़ा से मेल नहीं खाता है। तो इसमें हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था, जो कि सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको वीडियो को स्टॉप करके जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया था इसमें अशोक स्तंभ शीर्ष है, और सारनाथ में 4 सिंह हैं, रामपुरा में बैल था, और संख्या में हाथी, और लौरिया नंदनगढ़ में सिंह। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में था हर्यंक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था, जिसमें था बिंबिसार हमारा सही उत्तर था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई, तो आप इनको पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। तो हमने ऑप्शन नंबर 4 को लगाया था, जिसमें था जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे सर्वप्रथम समझा था। इसके बारे में की पॉइंट दिए गए हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिए। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेजी विद्वान एवं प्राच्यविद एवं पुरातन पंथी थे। यहाँ पे और भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी पढ़ लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमारा क्या था कि निम्नलिखित में मुगल साम्राज्य का कौन सा अधिकारी सुमेलित है। तो हमने जो तीसरा पॉइंट है यही सही है, तो हमने 1 और 2 को स्किप कर दिया था, यानी कि 1 और 2 गलत है। तो हमने तीसरे को सही माना था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ही केवल 3 को सही दिया गया, तो इसको हम टिक करके आगे बढ़े थे, जो कि हमारा सही है। और यहाँ पे इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं, और सॉल्यूशन में की पॉइंट दिए गए हैं, की पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अशोक के अधीन मगध साम्राज्य के प्रसिद्ध अधिकारी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगले टेस्ट में, यानी कि आने वाले समय में भी हमारे जो एग्ज़ाम है रिलेटेड, उसमें भी ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगला देख लेते हैं
प्रश्न नंबर 7 हमारा स्क्रिप्ट था मौर्य साम्राज्य कैसा था। तो हमने अभी जाके बाद में टेस्ट सबमिट के बाद में हमने केंद्रीकृत को लगाया था, जो कि हमने सही लगाया था दोबारा। और ये इसका सलूशन दिया गया है यहाँ पे, इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, इनको भी पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 स्किप्ट हो गया, उसको अभी उसको पहले देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 में था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था, जिसमें दिया था पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक थे, फिर बृहद्रथ थे। तो ये जो कि हमने सही लगाया था। हमने 3 को लगाया था, जो कि सही है। तो और यहाँ पे इसका सलूशन दिया हुआ है। सही उत्तर चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक, फिर उसके बाद बृहद्रथ थे। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे सबके बारे में जो टाइमिंग है, यानी कि किस वर्ष यानी किस ईसा पूर्व में किनका शासन कब से कब तक था, तो यहाँ पे दिया गया है। इनके हिसाब से आप ऑप्शन को सही समझ सकते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में था अशोक के शिलालेखों को पहली बार कब और किसके द्वारा पढ़ा गया। तो इसमें हमने इसके पहले एक और भी प्रश्न था, तो जिसमें हमने जेम्स प्रिंसेप को लगाया था, और यहाँ पे 1837 दिया गया है। 1837 अगर हमें नहीं पता था तो इसमें जेम्स प्रिंसेप दिया गया, तो सिर्फ हम इसी के हिसाब से भी ऑप्शन नंबर 3 को लगा सकते। ऑप्शन नंबर 4 जिसमें दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, इसको हम लगा सकते थे इस ऑप्शन को, जो कि हमारा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे की पॉइंट्स इसके बारे में दिया गया है, इनको आप पढ़ लीजिए जरूर से जरूर, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, जो कि लास्ट प्रश्न था हमारा। इसमें दिया गया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो इसमें हमने ऑप्शन नंबर 3 यानी बृहद्रथ को लगाया था, जो कि हमारा सही है, बिल्कुल सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। अगर आपका सही था तो बिल्कुल ही ऐसा ही बढ़िया तरीके से आप सही करते रहिए। और अगर जिनका गलत हो गया होगा बाई चांस, तो उसको आप सही कर लीजिए, यानी कि आप उसको आप पढ़ लीजिए कि आगे जाके फिर वो गलती ना हो। इसके बारे में की पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति, खुद के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इनको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये भी है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। यहाँ पे हो गए हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हमने किए थे, और उनको बढ़िया से हमने समझ लिया है। तो दोस्तों ये था आज का यूपीएसआई का टेस्ट, और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, और आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके, और इस टेस्ट को हम साथ में ही अटेम्प्ट कर सकें, जिससे कि हमारा बहुत ही बेनिफिट होता है। और हमारे इस चैनल पे टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, और सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे करवाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का हर एक कंटेंट, यानी कि टेक्स्ट बुक पे जो भी आप जो चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। उसका हम हर एक टेस्ट को अटेम्प्ट करवा रहे हैं, और साथ में कर भी रहे हैं, और साथ में सलूशन भी दे रहे हैं, और वो भी समझा के। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।